हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो मुसलसल उसकी फाइलों से छेड़छाड़ कर रही थी। उसी वक्त उसे बाहर दरवाजे पर आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से फाइलें वापस अपनी जगह पर रखीं और लॉकर बंद कर दिया और ख़ुद बेड पर आकर बैठ गई। सिकंदर शाह मुस्कुराता हुआ अंदर आया और कहने लगा, तुम्हें देखकर मेरी थकान उतर जाती है। तुम मेरी किसी नेकी का नेमुल बदल लगती हो। ये कहते उसने अक्सा का हाथ थामा। अक्सा ने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती सी मुस्कुराहट सजा ली, जिसे सिकंदर शाह ने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। उसे लगता था कि वो इसके साथ बहुत खुशियों भरी ज़िंदगी जी रही है और अपनी मर्ज़ी के साथ उसके पास रह रही है। लेकिन उसे पता नहीं था कि अक्सा के असल मकासद क्या हैं और वो किस मकसद के लिए उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। उसने सिकंदर का दिल और उसका भरोसा दोनों ही जीत लिए थे। अब वो जो चाहे कर सकती थी। जिस मकसद के लिए यहाँ आई थी वो पूरा करने का वक्त आ चुका था। उसने सिकंदर से कहा कि आप आराम करें, मैं जल्दी से आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो किचन में आई और सोचने लगी कि आखिर किस तरह से अपनी मतलूबा फ़ाइल हासिल की जाए। इतना आसान नहीं था सिकंदर शाह की चीज़ों को हाथ लगाना और उनमें से एक अहम फ़ाइल को ढूंढना। इतनी बहादुरी दिखाकर वो यहाँ तक तो पहुँच चुकी थी। अब आगे भी थोड़ी सी बहादुरी दिखानी थी और फिर फ़ाइल जैसे ही मिलती उसने यहाँ से उड़न छू हो जाना था। दिल ही दिल में प्लान बनाती वो खुद को दाद दे रही थी कि मैं कितनी बहादुर हूँ। उसी वक्त पीछे से सिकंदर शाह वहाँ आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बेगम किन सोचों में मगन है। वो एकदम से चौंक गई। उसे लगा कहीं उसने मेरी सोचों को तो नहीं पढ़ लिया, लेकिन फिर मुतमईन हो गई। सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक मखसूस मुस्कुराहट जो सिर्फ अक्सा को देखकर ही उसके चेहरे का अहाता करती थी। अक्सा ने कपों में चाय निकाली और उससे कहा, चलें हम चाय पीते हैं, फिर आप मुझे बताएं आज आपका दिन कैसा गुजरा। वो यूं ही छोटी छोटी बातों के ज़रिए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किए रखती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सिकंदर का ध्यान किसी और तरफ जाए, क्योंकि उससे तमाम मामलात बिगड़ सकते थे और वो उस पर शक भी कर सकता था। इसीलिए उसकी हमेशा कोशिश होती थी कि जब वो घर पर हो तो उसका ध्यान हमेशा इसी की तरफ मबजूल रहे और वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही ना सके। और सिकंदर को यूं लगता था जैसे वो उससे बहुत मोहब्बत करती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो कहीं और अपनी तवज्जो मरकूज़ करे। ऐसा लगता है कि वो जेलिस होती है, लेकिन हकीकत क्या थी इस वक्त वो इससे बिल्कुल नावाकिफ़ था। आने वाले वक्त में अक्सा उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली थी, इस बात से अनजान वो उसके साथ बैठा मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहा था। फिर उसने अक्सा से कहा कि आज डिनर के लिए हम लोग बाहर जाएंगे। कितना वक्त हो गया है मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर गया। पहले तो अक्सा घबरा गई, फिर कहने लगी, ठीक है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। जिस इलाके में वो लोग रहते थे वहाँ पर बहुत से लोग अक्सा को जानते थे और उसकी असल शनाख्त से भी वाकिफ़ थे। वो नहीं चाहती थी कि बाहर कोई उससे टकराए और उससे इसके असली नाम से पुकारे और उसकी पोल खुलकर सामने आ जाए। इसलिए उसने शादी के बाद से अब तक कभी भी सिकंदर से ये नहीं कहा कि मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओ, और जब सिकंदर खुद से भी कहता तो वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। कभी कहती कि मुझे बाहर शोर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, कभी कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। सिकंदर उसकी खातिर मान जाता, लेकिन आज उसका पूरा इरादा था कि वो उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाएगा। और आज खिलाफ़े मामूल अक्सा बाहर जाने के लिए मान भी गई थी, जिसकी वजह से सिकंदर बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर उसके सामने आई तो वो चंद पल उस पर से निगाहें नहीं हटा सका। वैसे तो वो हर रंग में ही बहुत खूबसूरत लगती थी और हर कपड़ा उस पर खूब जचता था, लेकिन स्याह रंग की साड़ी में मलबूस इस वक्त वो उस पर क़यामत ढा रही थी। अक्सा ने जानबूझकर ये साड़ी पहनी थी। वो चाहती थी कि उसकी तवज्जो इसी पर रहे और आज रात वो किसी न किसी तरह से फ़ाइल निकाल ले। वो आगे बढ़ी और सिकंदर शाह का बाजू पकड़कर कहने लगी,
हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर रश नहीं होगा। सिकंदर बोला, ठीक है, जहाँ तुम चाहोगी वहीं पर जाएंगे। साथ ही अक्सा ने अपने मोबाइल से किसी नंबर पर एक मैसेज सेंड किया जिसमें लिखा था कि मैं बाहर आ रही हूँ, मुझसे मिलो। सिकंदर उसे साथ लिए बाहर गाड़ी में आकर बैठ गया। अक्सा की निगाहें अपने मोबाइल की तरफ थीं, लेकिन सिकंदर ये बात महसूस नहीं कर रहा था। वो उसके साथ बातों में मसरूफ रहा। एक बड़े होटल के बाहर पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी और खुद उतरकर दूसरी तरफ आया। अक्सा की सीट का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ थामकर उसे बाहर निकाला। वो एक शान के साथ उसके साथ चलता अंदर की तरफ आया। अक्सा बहुत बेचैन नज़रों से इधर उधर देख रही थी। उसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। थोड़ी ही देर में कामी यहाँ पर पहुँचने वाला था और इसे इसकी मतलूबा चीज़ मुहैया करने वाला था, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर आई थी। सिकंदर उसके साथ में एक कोने वाली टेबल पर आकर बैठ गया, क्योंकि अक्सा ने खुद कहा था कि मुझे शोर वाली जगह पर नहीं जाना। यहाँ रश तकरीबन ना होने के बराबर था। उसने एक प्राइवेट केबिन बुक करवाया था ताकि अक्सा कंफर्टेबल रहे। थोड़ी देर बाद उसने अक्सा से पूछा, बताओ तुम क्या खाओगी, हम ऑर्डर करते हैं। अक्सा काफ़ी परेशान लग रही थी, इसीलिए उसने सिकंदर से कहा कि जो आप खाएंगे मैं भी वही खाऊंगी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। ये सुनकर सिकंदर खुशी से निहाल हो गया और फिर उसने बहुत सी डिशेस ऑर्डर कर दी। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया और दूसरी तरफ वो ये सोच रही थी कि कामी मुझसे कैसे मिलने आएगा। मैं तो प्राइवेट केबिन में बैठी हुई हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिकंदर शाह ने प्राइवेट केबिन बुक कराया होगा। थोड़ी देर बाद एक वेटर खाना लेकर आया। जैसे ही उसने निगाह उठाकर देखी तो वो हैरान रह गई। वो वेटर कोई और नहीं बल्कि कामी ही था। उसने जल्दी से खुद को संभाला। कामी ने उसके सामने खाना रखा और जब उसने अक्सा के सामने प्लेट रखी तो साथ ही उसकी मतलूबा चीज़ भी उस प्लेट के साथ ही रख दी। सिकंदर को महसूस भी ना हो सका कि यहाँ कुछ चल रहा है। वो तो अक्सा की खुशी में खुश हो रहा था। कामी के वहाँ से जाते ही अक्सा पुरसुकून हो गई। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। उसने बिल्कुल नामहसूस तरीके से प्लेट के नीचे हाथ डालकर वो चीज़ निकाल कर अपने पर्स में डाल दी और फिर सिकंदर से बातें करने लगी और मज़े ले लेकर खाना खाने लगी। काफ़ी देर तक वो दोनों वहीं पर बैठे रहे। सिकंदर उसे शॉपिंग पर भी लेकर जाना चाहता था। वो चाहता था कि इसे कोई तोहफा लेकर दे, लेकिन अक्सा ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं और ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है। सिकंदर ने देखा कि वो यहाँ रुकना नहीं चाह रही तो फौरन से उसे साथ लिए बाहर आया और गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। पूरा रास्ता अक्सा का ध्यान कहीं और पर था और सिकंदर छोटी छोटी बातें करता उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था। एक दो बार उसने अक्सा से पूछा भी कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तो उसने सर दर्द कहकर टाल दिया। घर आकर उसने सिकंदर से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, आप भी लेट जाएं, मेरे सर में दर्द है। सिकंदर ने उसे सोने के लिए कह दिया और ख़ुद बाहर बैठ गया। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो जानती थी कि जब तक वो आराम करती रहेगी वो अंदर नहीं आएगा। इसीलिए जैसे ही वो अंदर कमरे में गई, फ़ौरन से अपने पर्स से वो USB निकाली जो उसे कामी ने दी थी। उसका मकसद था कि वो सिकंदर शाह के लैपटॉप से भी कुछ फाइल्स कॉपी करके उस USB में सेव करके रख देगी, क्योंकि ये डाटा उसके बहुत काम आने वाला था। उसने USB को अपने ज्वेलरी बॉक्स में छुपा कर रख दिया। उमूमन लड़कियों की चीज़ों को वैसे भी कोई नहीं छेड़ता। उसे उम्मीद थी कि सिकंदर इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा, इसीलिए वो मुतमईन होकर बिस्तर पर लेट गई। अब उसे किसी ऐसे मौके का इंतज़ार था जब लैपटॉप सिकंदर के पास ना होता। ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि सिकंदर अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर जाता था और जब वापस आता तब भी लैपटॉप सिकंदर के पास ही रहता था। वो डायरेक्ट उससे लैपटॉप को नहीं मांग सकती थी क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था। सिकंदर अगर उसके मांगने पर उसे लैपटॉप दे भी देता तो उसके सर पर ही बैठा रहता,
क्योंकि उसके लैपटॉप के अंदर मौजूद डेटा उसे अपनी जान से बढ़कर अजीज था और वो किसी भी कीमत पर उस डेटा को खो नहीं सकता था, ना ही किसी के हाथ लगने दे सकता था। अगले दिन सिकंदर की छुट्टी थी, उसे ऑफिस नहीं जाना था। ये बात सिकंदर ने सुबह उठकर बताई। अक्सा के लिए तो ये एक तरह से अच्छी बात थी कि सिकंदर घर पर होता और उसका लैपटॉप भी यहीं पर रहता, लेकिन वो सोच रही थी कि आखिर किस बहाने से सिकंदर को घर से दूर करे, किसी ऐसी जगह भेजे जहां वो लैपटॉप को ना लेकर जा सके और कई घंटे तक वहीं पर मसरूफ़ रहे। तब तक पीछे मैं अपना काम कर लूँगी। फिर उसके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया। उसने सिकंदर से कहा कि मुझे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं शादी के बाद से अब तक शॉपिंग पर नहीं गई और आपको पता है कि मैं भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाती। ऐसा करें, आप मेरे लिए मेरी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आ जाएं। तब तक मैं खाना वगैरह तैयार कर देती हूँ। सिकंदर ने उससे कहा कि अकेले शॉपिंग पर जाकर मैं क्या करूँगा? वैसे भी मुझे लड़कियों की चीज़ें समझ नहीं आती। ऐसा करो, तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, ये इतना मुश्किल नहीं है। आओ, मुझे बताओ तुम्हें जो पसंद आता है मैं ऑनलाइन तुम्हारे लिए मंगवा लेता हूँ। ये सुनकर अक्सा अपना सर पीट कर रह गई। वो उसे घर से बाहर भेजना चाहती थी और वो उसे ऑनलाइन शॉपिंग के मशवरे दे रहा था। उसे ये ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करने वाले पर सख्त गुस्सा आया। आखिर किस तरह मैं उसे यहाँ से बाहर निकालूं? वो बेचैनी से सोचे जा रही थी। फिर उसी वक्त अचानक से सिकंदर का मोबाइल बजा। उसने फौरन कॉल उठाई और काफ़ी देर तक वो कॉल पर ही बात करता रहा। थोड़ी देर बाद वो अक्सा के पास आया और बोला, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे शाम हो सकती है वापस आने में। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ौरन से फ़ोन कर देना। अगर ज़रूरी ना होता तो मैं जाता नहीं। अक्सा उसके बाहर जाने का सुनकर दिल ही दिल में खुश होने लगी, लेकिन फिर चेहरे पर परेशानी के आसार सजाकर बोली, आज तो आपकी छुट्टी है, आज आप क्यों जा रहे हैं? छुट्टी के दिन भी आपकी ऑफिस वाले बुलवा लेते हैं। तो सिकंदर ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा, बल्कि कहीं कोई मसला हो गया है, उधर ही जा रहा हूँ। मेरे सीनियर्स ने मुझे बुलाया है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर वो उसका गाल थपथपाता फ़ौरन से निकल गया। इससे ज़्यादा अच्छा मौका अक्सा को कहाँ मिलने वाला था। वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती थी। ऊपर गैलरी से झांक कर उसने देखा और इस बात की तसल्ली कर ली कि सिकंदर चला गया है, तो फ़ौरन से अंदर आई और जल्दी से उसका लैपटॉप खोला। लेकिन एक बात से वो बिल्कुल नावाकिफ़ थी कि जैसे ही वो उसकी फ़ाइल से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी तो सिकंदर के मोबाइल पर इस बात का सिग्नल रिसीव हो जाएगा कि कोई उसके लैपटॉप से छेड़छाड़ कर रहा है, और घर में सिवाय अक्सा के तो कोई और था ही नहीं जो उसके लैपटॉप को हाथ लगा सकता। और यहीं पर अक्सा से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने बहुत ही एहतियात से ये प्लान बनाया था, लेकिन एक बहुत ही अहम नुक्ते को नज़रअंदाज कर दिया था। उसने ये सोचा ही नहीं कि इतने अहम डेटा को सिक्योर करने के लिए कितनी सिक्योरिटी लगाई गई होगी। उसने लैपटॉप खोला और अपनी मतलूबा फाइल्स को ढूंढने लगी। पहले तो फाइल ओपन ही नहीं हो रही थी। जब उसने 2-3 बार क्लिक किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल उसने फ़ौरन से लैपटॉप से वो फाइल अपने USB में कॉपी कर ली। वो बड़ी खुश हुई कि मैंने फ़ाइल को कॉपी कर लिया है। लैपटॉप उसने वापस बंद करके बिल्कुल वैसे ही उस जगह पर रख दिया जैसे सिकंदर रख कर गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक से उसे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो एकदम चौंक गई। सिकंदर तो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला था, तो कौन था जो घर के अंदर दाखिल हो रहा था? जैसे ही वो बाहर आई तो देखा कि सामने बहुत ही सख्त तेवर लिए सिकंदर खड़ा था। वो अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था। अक्सा एकदम घबरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसके माथे से पसीना बह रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती या कोई वजाहत देने की कोशिश करती, उसी वक्त सिकंदर ने कहा, क्या मेरे जाने के बाद घर में कोई आया था? अक्सा ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि नहीं तो, मैं तो अंदर लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता।
मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या कोई बात हुई है? अब वो बिल्कुल अनजान बन गई थी। सिकंदर ने उससे कहा, हाँ, किसी ने मेरे लैपटॉप को छूने की कोशिश की है। अक्सा हैरान हुई कि ये बात उसे कैसे पता चली। फिर सिकंदर ने खुद ही बता दिया कि मेरे मोबाइल पर सिग्नल रिसीव हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि कोई लैपटॉप से डेटा कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसने भी ये कोशिश की है वो कोशिश नाकाम हुई। उसकी बात सुनकर एकदम से अक्सा के मुंह से निकला था, क्या मतलब? तो सिकंदर ने बताया कि मैंने उसमें एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है जिसकी वजह से अगर कोई भी लैपटॉप से छेड़छाड़ की कोशिश करता है तो पहले मुझे सिग्नल मौसूल होता है और एक डमी फाइल USB में कॉपी हो जाती है, जिससे सामने वाले को लगता है कि उसने असल डेटा का एक्सेस हासिल कर लिया है। ये सुनकर अक्सा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। यानी उसने जो डेटा कॉपी किया था वो सब एक डमी फाइल थी, उसमें कुछ भी नहीं था। वो अपना सर थाम कर वहीं बैठ गई। इतने महीने की मेहनत पानी में गई थी। सिकंदर ने उसे यूं जमीन पर बैठे देखा तो फौरन से उसके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कहो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो आओ अंदर आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। अभी तुम्हें लेकर कैसे जाऊँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो फौरन से निकल गया। पीछे अक्सा बहुत परेशान हो रही थी। उसके जाते ही उसने वो USB उठाई और गुस्से से कचरेदान में फेंक दी। उसने कामी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। वो भी इसकी बात सुनकर घबरा गया और पूछने लगा कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन अक्सा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कामी उस पर मुसलसल दबाव डाल रहा था और कह रहा था कि तुम किसी भी तरह से उसे वो फाइल्स हासिल करने की कोशिश करो। जो काम तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें करना ही होगा। थोड़ी देर बाद सिकंदर डॉक्टर को साथ लेकर आ गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि इसे मामूली सी कमज़ोरी है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं, बस आप इनका ध्यान रखना और डाइट अच्छी हो। ये कहकर वो चला गया तो सिकंदर उसके पास आया और कहने लगा, अब तुमने डॉक्टर की बात सुन ली है ना? अब तुम अपना ध्यान रखोगी। तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो? ज़रा सी बात पर तुम्हें चक्कर आने लग जाते हैं, तुम्हारा सर दर्द करता है। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, बेशक तुम मुझे मना करो। उसके लहजे में ज़िद्दीपन था। वो इसकी हेल्थ पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। वो हर हाल में उसे डॉक्टर के पास ले जाने का इरादा रखता था। उस वक्त अक्सा का मसला कुछ और था। उसने सिकंदर की बात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और करवट बदल कर लेट गई। कामी उस पर मुसलसल दबाव डाले जा रहा था। बार बार उसके मैसेजेस आ रहे थे कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल करो और वहाँ से निकलो। अगर उसे तुम पर शक हो गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा और हम सब के सब पकड़े जाएंगे। इतने महीनों की मेहनत पानी में चली जाएगी। वो इस पर इतना दबाव डाल रहा था कि अक्सा का दिमाग झुंझुला उठा और उसने कामी से शदीद तरीन बहस कर ली, जिस पर उनके बॉस ने उन्हें काफ़ी डांटा और कहा कि अपने काम पर ध्यान दो। एक दूसरे से लड़ाई करने का नतीजा तुम दोनों जानते हो। अक्सा ने लॉकर से जो फाइल्स ली थी उसने उनकी पिक्चर्स बनाकर कामी को भेज दी थी। अब एक ही फाइल थी जो उन्हें हर हाल में चाहिए थी और वो उनके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल थी, और वो फाइल सिकंदर के लैपटॉप के अंदर थी। उस दिन के बाद से सिकंदर बहुत एहतियात बरतने लग गया था। लैपटॉप को एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं होने देता था। उसका सिक्योरिटी सिस्टम उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। ऐसे में अक्सा के लिए वो डेटा हासिल करना बहुत मुश्किल था। वो किसी भी तरह से सिकंदर से उस डेटा को नहीं निकलवा सकती थी। अब एक ही रास्ता बचा था जिसे करते उसे शदीद डर लग रहा था, लेकिन फिर उसे करना ही पड़ा। एक दिन वो छुपते छुपाते घर से निकली और एक मेडिकल स्टोर पर जाकर उसने कुछ पैसे ज़्यादा देकर बेहोशी की दवा ख़रीद ली। वो दवा घर लेकर आई और जब शाम को सिकंदर घर आया तो उसकी चाय में वो दवा मिला दी। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर ने वो चाय पी ही नहीं। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आज वो काफ़ी थका थका और अलग नज़र आ रहा था।
अक्सा अपनी परेशानी में मुब्तला थी, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। सिकंदर ने इससे कहा, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ये कहकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो पहली बार उसकी बेरुखी देख रही थी। सिकंदर बिस्तर पर लेटा नजरें छत पर गाड़े अपने माजी के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी आंखें कहाँ खोली थीं, वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ था। उसे बस इतना पता था कि जब उसने शऊर की दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त वो एक यतीम खाने में रह रहा था। यतीम खाने की ज़िंदगी बहुत तकलीफ दे थी। यतीम खाने से बाहर की दुनिया उसने नहीं देख रखी थी। यहाँ पर सब लोग बहुत जुल्म करते थे और बच्चों से काम वगैरह करवाते थे। यहाँ जो भी फंड आता था उसमें से आधे से ज़्यादा फंड तो वहाँ काम करने वाले लोग अपने पास रख लेते और बच्चों पर ठीक से पैसे नहीं लगाते थे, ना ही उन्हें अच्छी तालीम दिलवाते। लेकिन फिर एक दिन उनके यतीम खाने में एक अच्छा आदमी आया और उसने उन सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। यतीम खाने का कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया गया था और यूं उन सब बच्चों का मुस्तकबिल तब्दील हो गया। सब बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया। उनमें से एक स्टूडेंट सिकंदर भी था। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आता, इसलिए हमेशा उसे अच्छे स्कूल में ही दाखिला मिला था। आगे जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो सोचने लगा कि मैं क्या बनूं। अपने मास्टर से उसने जब ये सवाल किया तो वो कहने लगे, बेटा तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो। वो हमेशा से पुलिस में जाना चाहता था और जब उसने अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र उनसे किया तो वो कहने लगे, ठीक है, जब तुम अप्लाई करो तो मुझे बताना। पुलिस में मेरे बहुत से जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे तफसीलात लेकर तुम्हें बता दूंगा। सिकंदर ने सोचा कि अब क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊं, और यूं उसने छोटी मोटी मजदूरी करना शुरू कर दी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। वो अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए ये सब कर रहा था। वो जानता था कि ज़िंदगी आसान नहीं है और उसने ज़िंदगी के बहुत से अलग अलग रुख देख रखे थे। ज़िंदगी की हर मुश्किल को उसने देखा था। इस दुनिया में उसका कोई अपना है या नहीं, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था। कभी कोई उसे यतीम खाने में मिलने को आया ही नहीं था, इसीलिए उसके लिए वो मास्टर साहब ही सब कुछ थे। वो उन्हें ही अपना ख़ानदान समझता था और उनसे ही अपनी हर बात शेयर करता था। वो हमेशा इसे अच्छे मशवरे देते थे। जब सिकंदर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और पुलिस में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरा तो उस वक्त भी मास्टर साहब ने उसका बहुत साथ दिया। गुजरे वक्तों में उनकी मौत हो गई। सिकंदर का एक वाहिद रिश्ता भी ख़त्म हो गया। वो एक बार फिर से इस भरी दुनिया में अकेला रह गया था। वो पुलिस में भर्ती हुआ तो उसने सोचा कि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा। उसके मास्टर साहब ने उसे ईमानदारी और वफादारी सिखाई थी। वक्त गुजरने के साथ उसकी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होने लगी। उसकी ईमानदारी की वजह से उसका ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा होता था। फिर उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये काम बहुत ही जिम्मेदारी का था और उसकी ईमानदारी को देखते हुए ही उसे वहाँ ट्रांसफ़र दिया गया था। सिकंदर को पहले ये बात समझा दी गई थी कि जो भी डेटा तुम्हारे पास रहेगा वो तुम्हारी जान और तुम्हारे ख़ानदान से बढ़कर है, हर चीज़ से बढ़कर है, क्योंकि उस पर बहुत से लोगों की ज़िंदगियों का इन्हिसार है। हर चीज़ की तुमने बहुत अच्छे से हिफाजत करनी है। और सिकंदर ने ये बात अपने पल्ले से बांध ली थी। उसने डेटा सिक्योर करने के बहुत से तरीके सीखे। वो हमेशा बहुत मोहतात रहता था। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसने शादी नहीं की थी। अच्छी नौकरी करने के बाद भी उसने शादी का सोचा ही नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे उसकी उम्र गुजर रही थी, उसने सोचा कि मैं भी अपना घर बसा लेता हूँ। रिश्ते ढूंढने निकला तो उसे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हर कोई कहता कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, हम अपनी बेटी तुम्हें क्यों देंगे। वो हर गुजरते दिन के साथ इस बात से चिड़चिड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन उसकी ऑफिसर का फ़ोन आया और उसे कुछ दिन के लिए एक थाने में एक केस के लिए भेज दिया गया। वो अपने केस में मसरूफ़ था। तभी एक दिन एक लड़की थाने में आई। वो काफ़ी कम उम्र और ख़ूबसूरत थी और घबराई हुई सी लग रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि पहली बार उसने थाने में कदम रखा है। उसे देखते ही सिकंदर ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या बात है,
तुम थाने में क्या कर रही हो? कोई मसला हुआ है क्या? तो फौरन से वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, मेरा भाई यहाँ थाने में है, उसे छुड़वाने आई हूँ। वो नशा करता है, इसीलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस उसे छोड़ दें, उसे मारना मत। ये कहकर वो रोने लगी। सिकंदर दिलचस्पी से उसे देखने लगा। वो बहुत ही मासूम थी और उसकी तवज्जो बेख्तियार ही अपनी तरफ खींच रही थी। सिकंदर ने उसे कहा, ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ और पहले मुझे अपना नाम वगैरह बताओ। उसने अपना नाम अक्सा बताया। कुछ देर सिकंदर उसे देखता रहा, फिर कहा कि देखो, अक्सर हम केस इस तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हो सकता है। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अक्सा ये सुनकर परेशान हो गई और सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, आखिर ऐसी कौन सी शर्त है? सिकंदर ने कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं सिर्फ इसी शर्त पर तुम्हारे भाई को यहाँ से जाने दूंगा। वो कुछ देर सोचती रही और फिर उसने हाँ कर दी। सिकंदर हैरान हुआ कि उसने अचानक से हाँ क्यों की है। जब उसने यही सवाल उससे किया तो अक्सा ने कहा, मेरे पास दरअसल रहने की कोई जगह नहीं, बहुत मुश्किलों से थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमाती हूँ और फिर रात को किसी फुटपाथ पर ही सो जाती हूँ। अब भाई के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, आपकी शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सिकंदर ने उसके भाई को छोड़ दिया। उस वक्त वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं था कि ये सब तो अक्सा का खुद का प्लान था। उन्होंने जानबूझकर कामी को एक नशई जाहिर करके पकड़वाया और फिर उसकी बहन बनने का नाटक करके वो यहाँ पर आई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिकंदर शाह इतनी जल्दी पिघल जाएगा और उसे शादी की ऑफ़र करेगा। उसे तो लगा कि इसे फंसाने में उसे काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ तो जैसे ही उसने उसे शादी का कहा, वो फ़ौरन से खुश हो गई। लेकिन ये खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। कामी जैसे ही थाने से निकलने लगा तो अक्सा ने उसे काम हो जाने का इशारा किया। दरअसल अक्सा, कामी और इब्रार, इन तीनों का एक ग्रुप था। ये लोग लोगों का डेटा चुराकर आगे कंपनियों को बेच देते थे और उसके ज़रिए बहुत से पैसे कमाते थे। लेकिन अब उन्हें एक फ़ाइल चाहिए थी। उन्हें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था जिसके अच्छे खासे पैसे मिले थे। उन्हें बताया गया था कि फ़ाइल सिकंदर शाह के पास है और उससे ये फ़ाइल किसी भी तरह से हासिल करनी है। सिकंदर शाह एक बहुत अहम केस पर काम कर रहा था और ये फ़ाइल उसी से जुड़ी थी जिसमें बहुत से सबूत थे, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये सबूत थे वो चाहते थे कि अक्सा और कामी उन सबूतों को लाकर उन्हें दे दें। इसीलिए अक्सा यहाँ पर सिकंदर के घर में रह रही थी। सिकंदर से उसने शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़े ही दिन बाद सिकंदर ने शादी के इंतज़ामात किए और उसे रुखसत करके अपने साथ घर पर ले आया। अक्सा बहुत बेचैन हो रही थी। वो जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से निकलना चाहती थी। वो इस दौरान कामी से मुकम्मल राब्ते में थी। सिकंदर ने उसे शादी के दौरान कहा भी था कि अगर तुम अपने भाई को बुलाना चाहती हो तो बुला लो, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा भाई तो यहाँ से चला गया है और मैं उस नशई को अपनी शादी पर नहीं बुलाना चाहती। सिकंदर ने देखा कि वो राज़ी नहीं है तो उसने ज़बरदस्ती नहीं की और ख़ामोश हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। आज उसकी शादी की पहली रात थी। मेहमान वगैरह चले गए तो वो सजी सवरी अक्सा के पास आ गया। कमरे में दाखिल होते ही फूलों की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। वो उसके पास आकर बैठा और जैसे ही उसने अक्सा का घूंघट उठाया तो देखा कि अक्सा का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। ये देखकर वो परेशान हो गया और वो कहा कि क्या हुआ, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तो अक्सा ने फ़ौरन से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये सब मेरे लिए बहुत ही अचानक और नया है। उसके रोने पर सिकंदर ने कहा, ठीक है, तुम रो मत, जब तुम चाहोगी तभी हम अपना रिश्ता शुरू करेंगे। ये सुनकर अक्सा को बहुत खुशी हुई। अक्सा को लग रहा था कि 1-2 हफ्ते में ही वो अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसे महीने लगने वाले थे और इतने दिन तक तो वो सिकंदर को इनकार नहीं कर सकती थी।
और फिर उसने उसके साथ अपना रिश्ता शुरू कर लिया। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि सिकंदर को उस पर किसी किस्म का कोई शक ना हो। हर गुजरते दिन के साथ सिकंदर उसके लिए पागल होता जा रहा था और उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सा को लेकर बाहर जाना चाहता था, उसके साथ घूमना चाहता था, लेकिन अक्सा हमेशा मना कर देती। आज तक उसने बहुत से लोगों के साथ गलत किया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे पहचाने और सिकंदर को उस पर शक हो। रोज़ाना जब भी सिकंदर ऑफिस जाता था, वो फ़ौरन से उसका लॉकर खोलकर तमाम फाइल्स चेक करती। उसे अपनी मतलूबा फाइल मिल नहीं रही थी। उसे लॉकर का कोड भी पता था। उसने कई बार सिकंदर को कोड लगाते देखा था और फ़ौरन से अपने दिमाग में नक्श कर लिया था। और जब उसने लैपटॉप से फाइल कॉपी करने की कोशिश की, तब भी वो उसमें कामयाब ना हो सकी। उस दिन सिकंदर को थोड़ा शक तो हुआ कि घर में जब कोई आया नहीं था तो लैपटॉप को अक्सा के सिवा कौन हाथ लगा सकता है। कुछ वक्त से उसे इसकी हरकतें मशकूक नज़र आ रही थी। उसे महसूस होता था जैसे कोई उसके लॉकर में रखी फाइल्स को छेड़ता है। सिकंदर हमेशा से हर चीज़ बहुत तरतीब से रखता था, लेकिन अक्सा उन्हें देखकर ऐसे ही बिखरा रहने देती थी। और यही उसकी छोटी छोटी गलतियां थीं जिनकी वजह से सिकंदर को कदम कदम पर उस पर शक हो रहा था। और ये शक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वो जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। और फिर उसने उस दिन कूड़ादान में वो USB देख ली थी जो गुस्से में अक्सा ने वहाँ पर फेंक दी थी। और सिकंदर ने वो USB निकालकर जब उसे चेक किया तो उसमें वही डमी फाइल थी जो उसने अपने लैपटॉप में रखी थी। अब तो उसका शक मजबूत होता जा रहा था। अब उसने ऑफिस में ही इसका मोबाइल टेप करना शुरू कर दिया और कामी के साथ उसके सारे मैसेजेस उसने पढ़ना शुरू किए। तब उसे पता चला कि ये तो उसका भाई नहीं बल्कि इन सब ने मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाया है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अंधों की तरह इन पर यकीन कैसे कर लिया। एक अनजान लड़की पर कैसे कोई यकीन करता है। वो उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया था कि ये भी नहीं सोचा कि वो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। कम से कम छानबीन तो कर लेता। लेकिन इस वक्त उसने कुछ ज़रूरी समझा नहीं था और अब उस सब का खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा था। शुक्र था कि उसका तमाम डेटा महफूज था। वो तमाम चीज़ें वो कहीं और ट्रांसफ़र कर चुका था और इस बात से अक्सा बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। उसके ख़्याल में तो वो डेटा अब भी इसी लैपटॉप में था, इसीलिए हमेशा उसकी निगाहें इस लैपटॉप की तरफ रहती थी कि कब मौका मिले और वो लैपटॉप में मौजूद उस फाइल को किसी तरह से हासिल कर ले। सिकंदर उस पर अब मुकम्मल तौर पर नज़र रख रहा था। उसने अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे लगा दिया। वो जानता था कि वो पूरा वक्त तो घर पर नहीं रहती होगी। जब वो घर से ऑफिस के लिए जाता होगा तो वो किसी न किसी काम से घर से निकलती ही होगी। और फिर उसके आदमियों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो इसकी सारी रिपोर्ट उसे देते थे। आज भी वो इसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो पास के ही एक मेडिकल स्टोर में गई है और उसके जाते ही वो लोग मेडिकल स्टोर में गए और जब पूछा तो उन्हें पता चला कि वहाँ से उसने बेहोशी की दवा ख़रीदी है। सिकंदर को समझ नहीं आया कि वो ये दवाई क्यों ख़रीदना चाहती है। फिर वो मिनटों में समझ गया कि आखिर उसका मकसद क्या है। अब वो उसे मज़ीद ढील नहीं दे सकता था, रंगे हाथों से पकड़ना चाहता था। जब वो घर आया तो देखा कि अक्सा ने उसके लिए चाय बनाकर तैयार कर रखी है। वो समझ गया कि इस चाय के अंदर बेहोशी की दवा डाली गई है। उसे अक्सा के इस दोगले चेहरे पर शदीद गुस्सा आया। उसने तो इससे हमेशा मोहब्बत की थी और वो उसे इतने अरसे से धोखा देती आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। जब अक्सा ने उसके सामने चाय रखी और चाय पीने को कहा तो उसने चाय के कप को हाथ भी ना लगाया और खामोशी से उठकर अंदर आ गया। दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अब वो लेटा ये सब सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि अक्सा उसे देखने ज़रूर आएगी और यही हुआ। थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। अक्सा उसके पास आकर खड़ी हुई और इस बात का यकीन करने लगी कि वो वाकई में सो रहा है। और फिर अपनी तसल्ली कर लेने के बाद वो जल्दी से उसके लैपटॉप की तरफ बढ़ी
उसे इस बात का पता नहीं था कि सिकंदर उसे फंसाने के लिए सोने का नाटक कर रहा है। वो लैपटॉप में मौजूद फाइल्स को चेक कर रही थी। अब वो बहुत एहतियात करना चाहती थी। उसने सिकंदर का मोबाइल भी ऑफ कर दिया था ताकि किसी तरह का कोई अलार्म ना बजे। फाइल्स कॉपी करने की कोशिश में वो पागल हुए जा रही थी, लेकिन कुछ भी उसकी यूएसबी में सेव नहीं हो रहा था। उसी वक्त सिकंदर ने फौरन से उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। अक्सा घबरा गई और उसके हाथ से लैपटॉप नीचे गिर गया। सिकंदर ने उसे कहा, तुम क्या कर रही थी? मेरे लैपटॉप को क्यों छेड़ा तुमने? तुम्हें बताया था ना इसमें अहम डेटा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? अक्सा पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रही थी। उसकी जबान ही नहीं खुल रही थी, ना ही वो अपनी सफाई में कुछ बोल पा रही थी। सिकंदर की आंखों से गोया शोले निकल रहे थे। उसने अक्सा को रंगे हाथों पकड़ा था। अब अक्सा कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी, ना ही रोने का नाटक कर सकती थी। उसने इसे कुर्सी पर बिठाया और रस्सी से बांध दिया और फिर उससे सब कुछ उगलवाने लगा। उसके अपने तरीके थे उगलवाने के। अक्सा ने फटाफट मुंह खोलना शुरू कर दिया। वो बहुत बुरे तरीके से फंसी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि सिकंदर इतने अरसे से उसके बारे में मोहतात हो गया था और उस पर नज़र रख रहा था। जब उसने सिकंदर के मुंह से ये सब सुना तो वो हैरत का शिकार हो गई। आखिर उसे ये सब क्यों नहीं पता चला? उसने अक्सा से उसके साथियों का ठिकाना पूछा और उन्हें भी पकड़वा लिया। अक्सा को वो बहुत बुरी सज़ा देना चाहता था। एक तो उसने इससे धोखाधड़ी की थी और दूसरा उसके घर में ही रहकर उसकी बीवी बनकर उसका डेटा चुराने की कोशिश कर रही थी। थोड़े ही अरसे बाद उसके दोनों साथियों को सख्त से सख्त सज़ा दी गई और अक्सा कहाँ गई इस बात का किसी को पता नहीं चल सका। सिकंदर उसे भयानक सज़ा देना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक तहखाने में बंद कर दिया। उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। उसने अक्सा से कहा कि तुम सारी ज़िंदगी सूरज नहीं देख सकोगी। दुनिया तो तुम्हें भूल चुकी है, कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा और तुम यहीं पर इसी अंधेरे तहखाने में एक दिन मर जाओगी। ये सुनते ही अक्सा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे ना, उस मोहब्बत की खातिर मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सिकंदर ने उसे कहा, अब मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, ना ही मैं तुम पर तरस खाऊंगा। तुमने बहुत मेरा तमाशा बना लिया और मुझे बहुत बेवकूफ़ भी बना लिया। तुम इसी लायक हो, तुम्हें तो इससे भी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कहकर उसने तहखाने का दरवाज़ा बंद किया और पीछे वो चिल्लाती रही, ये दरवाज़ा खोल दो, मुझे ऐसी सज़ा मत दो। मगर वो उसकी चीखों को नज़रअंदाज करके ताला लगाकर आगे बढ़ गया, इस अज़म और फैसले के साथ कि वो दोबारा मुड़कर कभी भी यहाँ नहीं आएगा। उसे अब उसके अंजाम की कोई भी परवाह नहीं थी। उसके दिल पर चोट तो बहुत गहरी लगी थी, लेकिन वो उस जख्म पर मरहम लगाना जानता था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।